नाज़रीन, एक जानब धौंस धमकी जबकि दूसरी जानब मिन्नतें तरले और अल्लाह के वास्ते। पता नहीं अल्लाह ताला ने इमरान खान साहब को किस मट्टी से बनाया है। एक घंटा पहले उनका बयान और होता है और ठीक एक घंटे के बाद उनका बयान बिल्कुल तब्दील होता है और उनकी शख्सियत बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे शायद किसी शदीद अंदरूनी परेशानी का शिकार है, या फिर उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक ऐसा किसी भी लीडर को ज़ेब नहीं देता कि वो चंद लम्हे पहले एक बात कर रहा हो और ठीक चंद लम्हे के बाद उसी बात को जो है उसकी नफ़ी कर रहा हो। कहीं पर आप कह रहे हैं कि जी आप न्यूट्रल हैं, आप जो चौकीदार हैं, आप किसी सूरत में भी न्यूट्रल नहीं रह सकते, जबकि दूसरी जानब उन्हीं लोगों से, उन्हीं को अल्लाह के वास्ते देकर आप कह रहे हैं कि आप मेरा साथ दें। और ये सीधा सीधा ज़ाहिर नाज़रीन ये करता है कि ये इमरान खान साहब सिर्फ ये चाहते हैं कि किसी तरह से भी उनको सपोर्ट किया जाए और इतना सपोर्ट किया जाए कि वो दोबारा हुकूमत बना सकें। मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब अपने इस मकसद में कामयाब हो सकेंगे, क्योंकि आज आपने ये देखा कि वॉइस ऑफ अमेरिका, हालांकि हमारा मीडिया तो चले इमरान खान साहब और पीटीआई वाले इल्ज़ामात लगाते थे कि जी बहुत जी हमें जो है ये पेड मीडिया है और ये नून लीग का खुसूसी सेल है जो हमें इस तरह से कर रहा है। लेकिन आज वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक वीडियो जारी की जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा था कि शायद 2000 या 3000 बंदा भी जो है इमरान खान साहब के साथ नहीं है। तो इमरान खान साहब और उनका जो एक सोशल मीडिया ट्रोल है वो सारे जो लोग हैं वहाँ पर जो एक मार्च की शक्ल को इस तरह दिखाता है कि जैसे पता नहीं लाखों लोग उसमें शरीक हैं। लाहौर से लेकर अब तक गुजरांवाला आप अंदाज़ा करें कि आज मंगल की रात जो है वो हो चुकी है और अभी तक वो सिर्फ ये जाहिर कर रहे हैं कि इमरान खान साहब का बड़ा इस्तकबाल हो रहा है, लेकिन इसको जानबूझकर लेंथी किया जा रहा है। शायद इमरान खान साहब को किसी सियासतदान ने अभी तक नहीं समझाया कि आप जितना इसको लंबा करेंगे इसकी अफादियत और अहमियत भी ख़त्म होती जाएगी। और दूसरी जानब नाज़रीन, एक और बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी ब्रेकिंग मैं आपको देने जा रहा हूँ। आप ये देखेंगे कि अगले 1 से 2 दिन के दौरान इंतहाई अहम तरीन शख्सियत, चूँकि आज इमरान खान साहब ने इस हवाले से कहा है कि अब कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक बहुत ही धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इसमें मैं आपको इशारा कर देता हूँ, कोई साबका बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बंदा भी हो सकता है और फ़ौज का बंदा भी हो सकता है, और वो बिल्कुल टॉप बेस्ट नाम, और वो इस हवाले से बाकायदा तौर पर ना सिर्फ कौम से वो माफ़ी मांगेगा और बल्कि उसमें वो इमरान खान साहब के हवाले से तमाम की तमाम चीज़ें जो है उसको रिवील करेगा। जिस तरह DGISI ने वाज़े तौर पर इमरान खान की शख्सियत के जो परत हैं वो खुले हैं, इसी तरह से वो जो शख्स जो इमरान खान को लेकर आने वाला और इस मुकाम तक पहुंचाने वाला था, आप ये देखेंगे कि अगले 1 से 2 दिन के दौरान जो बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें वो बाकायदा बल्कि बताएगा कि किस तरह से मैंने और मेरे साथियों ने और मेरी पूरी जिसे कहते हैं कि एक जो पूरी की पूरी जो एक किस्म का गठजोड़ था वो सारे का सारा वो वाज़े तौर पर उसमें वो बताएगा। और वो ना सिर्फ बताएगा बल्कि जिसके साथ उन्होंने ज़्यादती की है उनसे वो माफ़ी भी सरेआम मांगेगा। नाज़रीन, ये बहुत सारी डेवलपमेंट्स हैं जो होने जा रही हैं और इस वक्त इमरान खान साहब शायद किसी जोम में मुब्तला हैं, शायद उनको किसी ऐसी जगह से सपोर्ट लगता है हासिल है जिसकी वजह से वो इस वक्त तक भी अपने आप को तवाना महसूस कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब की आप बॉडी लैंग्वेज चेक करें तो इमरान खान साहब अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं और उनको समझ लग चुकी है कि आने वाला जो दौर है, ये जो आने वाला इक़्तिदार है, वो किसी सूरत में भी उनको नहीं मिलेगा। जिस तरह का उन्होंने अपने आप को साबित कर दिया है, इमरान खान साहब ने अपने आप को, वो जिसे कहते हैं कि वो आप किसी बच्चे की मिसाल आप ले सकते हैं कि जब उसका खिलौना छीन लिया जाए तो वो किस तरह से रोता है एड़ियाँ रगड़ रगड़ के। इसी तरह इमरान खान साहब की हालत हो चुकी है जब से उनसे इक़्तिदार छीना गया है। मेरे ख्याल के मुताबिक सैकड़ों जो है वो जलसे कर चुके हैं, सैकड़ों बल्कि लाखों मील का जो सफ़र है वो मार्च की शक्ल में वो कर चुके हैं। तो लेकिन जो माजी करीब में देखें, माजी बईद में देखें तो इमरान खान साहब को जो लेकर आए थे वही लोग अब सामने आ रहे हैं। इमरान खान साहब का कहना है कि जी किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कोई भी कर ले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पीटीआई को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन खामोश वोटर्स को फ़र्क पड़ता है। नाज़रीन,
जिस तरह आज आपने देखा कि एक किसान पैकेज शहबाज शरीफ ने जिसकी अनाउंसमेंट की है, आप ये देखें कि आवाम ये चाहती है। आज 2500 रुपया फ़ी DAP बोरी का रेट मुकर्रर किया गया, तो ये चीज़ इस वक्त आवाम, हमारा गरीब किसान ये चाहता है। आप देखें कि जहाँ पर सैलाब आया वहाँ पर कर्ज़ों के ऊपर सूद माफ़ कर दिया गया, और पता नहीं कितने 50 अरब के करीब जो कर्जा है वो उन देहात के लोगों को, नौजवानों को मिलेगा जो कि देहातों में रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा पैकेज जो है आज 13 रुपये यूनिट बिजली का एक फ़िक्स रेट जो है किसान के लिए कर दिया गया। तो ये बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, मैसिव पैकेज है जो पाकिस्तान की तारीख में किसी ने भी नहीं दिया। और आने वाले 1 से 2 महीने में शहबाज शरीफ ऐसे 1-2 और छक्के लगाने जा रहे हैं जो आपको नज़र आएंगे। आपको पता चलेगा कि मियाँ शहबाज शरीफ या जो इस वक्त जो PDM हुकूमत है वो आवाम के लिए कुछ करने जा रही है। और बहुत जल्द ये भी आप देखेंगे कि 300 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वालों का बिल जो है वो मुकम्मल तौर पर माफ़ होने जा रहा है। और ये बड़े मैसिव किस्म के पैकेजेस हैं जो आवाम के लिए लाए जा रहे हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो शायद किसी गलत फहमी में मुब्तला हैं। उनका इरादा या उनका जो एक मतबा नज़र है वो सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार हासिल करना है। आवाम के हवाले से उन्होंने ना पिछले 4 सालों में कुछ किया, ना ही आइंदा वो करने का इरादा रखते हैं, ना ही उन्होंने अपने मार्च में, अपने जलसों में किसी भी हुकूमती कारकर्दगी के हवाले से बताया, ना ही वो बता सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो बताने के काबिल हो। बहरहाल इमरान खान साहब का ज़ूम जो है इसी 1 हफ़्ते के अंदर अंदर जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इस हवाले से तमाम तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल तरतीब दी जा चुकी हैं। और बहुत जल्द आप देखेंगे कि इस लॉन्ग मार्च के गुब्बारे से जो हवा भी आपको निकलती नज़र आएगी। बहरहाल जी, कल तक के लिए सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।